देश की राजधानी को चारों ओर से कैद कर 1 वर्ष से भी अधिक समय तक तथाकथित किसानों ने आंदोलन किया था। 378 दिनों तक चले उस आंदोलन में कई तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। हिंसा, आगजनी, झड़प और मारपीट, यह सभी उस आंदोलन की पहचान बन चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ था। एक तरफ जहां आंदोलन वापस हुआ, वहीं दूसरी ओर कुछ तथाकथित किसान नेता 1 साल तक मिली लाइमलाइट को फिर से पाने की जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। अब एक बार फिर किसानों के नाम पर कुछ समूह आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसानी कम और खालिस्तान, मोदी विरोध, भारत विरोध ज्यादा दिखाई दे रहा है। बैरिकेड तोड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। इन सब के बीच जो मुख्य एजेंडा था वो लेकिन इनका पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं आखिर इन तथाकथित किसानों का मुख्य एजेंडा क्या था और कौन इनके पीछे लगा हुआ है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल दिल्ली को फिर से घेरने का एजेंडा पाले ये तथाकथित किसान पिछले 15 दिनों से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर अटके हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में कभी ट्रैक्टर मार्च तो कभी कुछ और गतिविधियां की जा रही हैं। ये सभी उपद्रवी आंदोलनकारी पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। किसानों के भेष में छिपे इन उपद्रवियों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जो अब 29 फरवरी तक स्थगित हो गया है। चलिए अब इस 29 फरवरी की तारीख और इससे जुड़ा संयोग आपको बताते हैं। दरअसल 28 फरवरी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी स्थगित है, जो 29 फरवरी को शुरू होने की संभावना है। वहीं राहुल गांधी इस दौरान विदेश यात्रा में है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे पिछले किसान आंदोलन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका के साथ साथ विदेशी हैंडलर्स की भी भूमिका थी। आपको रिहाना का ट्वीट तो याद होगा ही। ठीक उसी तरह इस बार भी कुछ ऐसी ही पूरी इनकी योजना थी। दरअसल इन सभी षड्यंत्रकारियों का एजेंडा दिल्ली को चारों ओर से एक बार फिर चोक करने का था। इनकी योजना यह थी कि एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा से उपद्रवी सिंघू बॉर्डर को घेर लेंगे, वहीं दूसरी ओर NS-24 को पश्चिम यूपी के किसानों के द्वारा घेर लिया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी, उसे लेकर भी इन षड्यंत्रकारियों ने योजना बनाई थी। इनकी साजिश थी कि जब देश की राजधानी को दोनों ओर से तथाकथित किसान के भेष में छिपे उपद्रवी घेर लेंगे, तब ये एक और शाहीन बाग खड़ा कर दिल्ली के भीतर ही अराजकता पैदा कर लेंगे। वहीं इस षड्यंत्र में केवल इतना ही हिस्सा नहीं था। जिस प्रकार से विदेशों में कुछ खास पत्रकारों, कोचिंग संस्थाओं के मालिकों एवं अन्य लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, उसी योजना को यहाँ एग्जीक्यूट किया जाना था। इसके तहत हरियाणा के रेसलर जंतर मंतर भी पहुंचते और कोचिंग संस्थानों के भड़काए हुए नौजवान बेरोजगारी के नाम पर चलो दिल्ली का नारा देते और धीरे धीरे 1 माह के भीतर ही पूरी दिल्ली चोक कर जाती। फिर यही पत्रकार जो एजेंडा पाले हुए बैठे थे, पूरे देश में मोदी विरोध और भाजपा विरोध का नैरेटिव गढ़ते और फिर इन सब के बीच एंट्री होती मोहब्बत के मसीहा की, जो न्याय यात्रा कर दिल्ली पहुंच सभी को न्याय दिलाने का वादा करता और फिर सभी समूह उसके लिए वाहवाही करते। यह पूरा प्लान बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, एकदम ही परफेक्ट। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हुई जो इन समूहों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें सबसे पहले खेल हुआ पश्चिम यूपी में। जैसे ही चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, वैसे ही जयंत चौधरी ने भावुकता से NDA का दामन थाम लिया। इसके चलते पश्चिम यूपी का पूरा मोबिलाइजेशन रुक गया और NS-24 ब्लॉक नहीं हो पाया। फिर इन षड्यंत्रकारियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आए मनोहर लाल खट्टर। दरअसल इन उपद्रवियों ने सोचा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी पंजाब के उपद्रवी हरियाणा के किसानों को भड़काकर उनका उपयोग कर लेंगे और हरियाणा सरकार को दिल्ली बॉर्डर खोलना पड़ जाएगा। लेकिन खट्टर साहब, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस अराजक गिरोह को शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने ही नहीं दिया।
इसके अलावा हरियाणा के किसानों को विश्वास में उन्होंने लिया और उन्हें इस आंदोलन से पूरी तरह दूर रखा। इसके बाद जो बची जो कसर थी उसे इन उपद्रवियों ने खुद ही पूरा कर दिया। उनके षड्यंत्र एक के बाद एक खुद ही उजागर होते गए। खालिस्तानियों ने खुलकर भारत विरोधी बयान दिए, नारे लगाए, पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाया और हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई। इसके चलते उन्हें कोई समर्थन भी नहीं मिला। वहीं केंद्र सरकार ने भी इसी मौके पर जो सीए का नोटिफिकेशन जारी करने की बात चल रही थी उसे भी जारी नहीं किया, जिसके चलते शाहीन बाग वाला मोबिलाइजेशन भी रुक गया। अब जो इनका पूरा षड्यंत्र जिस तरीके से बिखरा है, यही कारण है कि इन्होंने दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया है। ये सारा कोऑर्डिनेशन और प्लान बिगड़ने के बाद आनन फानन में विदेशी यूनिवर्सिटी में इनके एक नेता का, जो कि हम जानते हैं किनका, उनका लेक्चर रखा गया और अब आगे के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस आंदोलन की योजना पर काम किया जाएगा। अब नई टूल किट लॉन्च की जाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली के एंट्री पॉइंट को सीज करने वाला पूरा षड्यंत्र धरा का धरा रह गया है। और अब उत्तर बनाम दक्षिण की बात होगी। अब समाज को बांटने के लिए और जहर घोला जाएगा, जाति को लेकर और हंगामे किए जाएंगे। आवश्यक है कि हम ऐसी घटनाओं पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। यह किसान आंदोलन पर बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो थी, जो कि हमने द नैरेटिव के दर्शकों के लिए स्पेशली अपने अध्ययन और अपने एनालिसिस से बनाई है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।